जब खुदावंद का बेटा बोले तो हम उस आवाज़ को सुनने वाले हों जो खुदावंद ने उन्हें अता की है, जिन अल्फाज से आज वो हमें रोशनास करवाने को हैं। हम उस कलाम को तवज्जो से सुने ताकि उसे हम समझें और उस पर अमल करें और इस कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाने का बायस बने, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है अमसाल 16:20 में, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। अजीजों, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक लेकर बैठें ताकि जब खुदावंद का बेटा उस कलाम की सच्चाइयों को, जो जिंदा कलाम है हमारे सबके लिए, उन सच्चाइयों को अपने पास नोट डाउन करने वाले हों और उन्हें दोबारा दोहराने वाले हों। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर नथानियल गुलजार को इनवाइट करूंगी ताकि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम की सच्चाइयों को हमारे साथ शेयर करें। जी, ओवर टू यू पास्टर जी। वो जो बादलों पे जल्द आने वाला है और उस कौल को निभाने वाला है, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जिंदा जलाली यीशु नासरी के नाम में आप सबकी खिदमत पे इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका शुक्र करता हूं कि उसने एक बार फिर इस नाचीज को ये शर्त बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आप सब के साथ मिलकर सीखने की कोशिश करूं कि कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। आज का कलाम जो कि जनाब यस्सु के उस खुतबा अजीम पहाड़ी वाज में से लिया गया है और ये हमें नसीहत की गई है कि किस तरह हम अपने खैराती कामों में जनाब यस्सु की तालीम के साथ दूसरों तक कर सकें और उस खैराती काम के वसीला से अपनी बरकत को पाएं। मेरे अजीजों, ये खुतबा अजीम जो जनाब यस्सु ने अपनी तालीम के उस वक्त अरशाद खुदावंदी हम सब के साथ फरमाते हुए तलाकीन की कि हम उन पर अमल पैरा होते हुए अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक जीते हुए बरकत को पाते हुए उसका शुक्र गुजारा है। मैं पास्टर लतीफ से कहूंगा कि पास्टर जी हस्बे रवायत आप अपनी बाइबल को अपने पास रखिए, क्योंकि चंद हवाला जात हैं जो आपने पढ़ने हैं और उन हवाला जात से आज के कलाम में और भी हमें बरकत मिलेगी जब हम उन हवाला जात को पढ़ेंगे, क्योंकि हवाला जात हम सब की रहनुमाई करेंगे खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है और किस तरह हम इस खुतबा अजीम से सीखते हुए उस पर अमल पैरा होते हुए बरकत को पाएंगे। आज का कलाम मत्ती रसूल की अंजील जलील उसका 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत से लिया गया है। तो पास्टर जी आप कलाम पढ़ने में मेरी मदद फरमाएं और खुदावंद की बरकत को हासिल करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 3 और 4। बल्कि जब तू खरायत करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खरायत पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जी, हमारे साथ बहुत सारे पास्टर साहबान मौजूद हैं जो खुदावंद के कलाम को बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल होगा कि आया
जो कलाम हमने आज पढ़ा है और जो हमारे मुल्क में हो रहा है और जिस तरह खादमीन वहां पे फोटो सेशन करते हैं, क्या ये अच्छा है? क्या ये करना चाहिए? क्या हम कलाम के मुनाफी अपने अमाल को वहां करते हैं? क्योंकि गुजरे हफ्ते हमने जब कलाम सुना तो कलाम कुछ मेरी नजर में भी कुछ ज्यादा सख्त था, लेकिन कलाम की हकीकतों को हमें देखना है। कलाम की हकीकतों को हमें अमली जामा पहनाते हुए अपने जिंदा खुदा से बरकत हासिल करनी। मैंने आज का कलाम इसीलिए चुना कि हम अपने अमाल एक तरफ रखेंगे, अपने फेल एक तरफ रखेंगे, तो क्या हम इस अमाल को और उसके अजर को बराबर कर सकते हैं? जैसा कि यहां बड़ी खूबसूरती के साथ जिंदा खुदा का बेटा अपनी जुबान मुबारक से हमें सिखा रहा है कि जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने। लेकिन हम तो एक साबन की टिकिया किसी को देते हैं तो चार बंदों के सामने फोटो सेशन करवाते हैं। क्या ये करना वाजिब है? एक मसीही शख्स जो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर अपना अकीदा रखता है कि वो मेरा खुदा है, जिस पर मेरा तवक्कल है, वो मेरी निजात है, उस इंसान पर ये लागू है। ऐसा शोबाजी करना, तो मैं तो कलाम के मुनाफी हुआ। क्या मैं अपने रब को इस अमल से खुश करता हूं? मेरे ख्याल के मुताबिक हर, क्योंकि कलाम मुझे ये सिखा रहा है कि अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे एक हाथ जो देने वाला है दूसरे हाथ को उसकी खबर तक ना हो, तब मेरे उस अमल को देखते हुए मेरा रब मुझे बरकत से नवाजेगा और मेरी खैरात को अपनी हजूरी में कबूल फरमाएगा। मेरे अजीजों, खैरात देना हर मसीह पे लागू है, क्योंकि ये हमें हुक्म खुदाबंदी मिला। अगर आप इस तशरा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको इसकी बहुत ही खूबसूरती के साथ तालीम मिल जाएगी कि इस तशना में खुदा अपने लोगों को किस तरह हुक्म खुदाबंदी देता है कि तुम खैरात किया करो। अगर कोई पढ़ना चाहे तो इबादत के बाद फुर्सत में इस तशना उसका 14वां बाब पढ़े तो खुदावन क्या आपको खैरात के बारे में जो आप करते हैं तो वो खूबसूरती के साथ हमें सिखाने की कोशिश करता है। अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। खैरात कब कर सकते हैं? खैरात उस वक्त आप करते हैं जब आपके दिल में रहम हो, और रहम का सिला खुदा का बेटा हमें बड़ी खूबसूरती के साथ 5वें बाब में वाजिया करता है। वो इस तरह वाजिया करता है, मुबारक है वो जो रहम दिल है,
जब आपके दिल में रहम होगा किसी के लिए, तब ही आप खैरात देंगे और उसका अजर अपने रब से पालेंगे, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। ये पहाड़ी वास में जनाबे यस्सु ने उन मुबारकबादियों में एक मुबारकबादी शामिल की है। और आगे चलकर पलूस तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये कहता है कि देना लेने से मुबारक है। किस तरह मुबारक है? जब आप देते हैं किसी को, तो मेरे अजीजों, वहां पे आप अपनी जो बरकत है, जिनको आपके खुदा ने नवाजा है, उन बरकतों में से कुछ बरकत आप दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आप बरकत वाले होते। कलाम कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब हम खुदा के हुक्म पर अमली जामा पहनते हैं तो क्या होता है? हम उसके हुक्मों को मानते हुए अपनी बरकत को और भी बढ़ाते हैं, क्योंकि बरकत खुदावंद की तरफ से एक नेमत के तौर पर हमें मिलती है। हमें खुदा ने सलामती दी, तंदुरुस्ती दी, अच्छे रोजगारों से नवाजा, अच्छे मुल्कों में ले गया। क्या ये बरकत हमारे लिए कम है? क्या हम उन बरकत का तजर्बा दूसरों तक पहुंचाते हैं? जब हम उसकी बरकत दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा खुदा हमारी नीयतों को देखते हुए हमें बरकत देता है। बरकत उस वक्त मिलती है जब आप जनाबे यस्सु पर अपने ईमान का इकरार करते हैं। जब आप इकरार करते हैं तो आपकी बरकत बढ़ती जाती है। जब बढ़ती है तो हम आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ उन बरकत का अपने रब के सामने शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि शुक्र करना खुशी के साथ उसके लोगों को रवा है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल रसूल आजम पलूस रसूल करंथियों के नाम अपने दूसरे खत में हमसे यूं कहता है। पासरेज जरा पढ़िए, दूसरा करंथियों उसका नामा बाब और उसकी 7वीं आयत। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। पलूस यहाँ पे कहता है जिस कदर हर एक ने अपने दिल, जब हम किसी को खैरात देते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने दिल में तहैया करते हैं कि मैं इतना इस काम के लिए अपने बहन भाइयों को जो जरूरतमंद है, इस आस में है कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा, करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 1 दिनार सोचा है तो जब मैं देने लगूं तो मैं 500 फिल्स निकाल कर उनको दे दूं। ये मेरी कम नजरी होगी, तंग दिली होगी, लाचारगी होगी और खुदा उसको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए पलूस कहता है कि जिस कदर उसने अपने दिल में डराया उसी कदर दे, दरेग ना करे। जब मैंने सोचा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ना उसमें मेरी लाचारी आनी चाहिए, बल्कि मैं
खुदा के उस मंसूबे को जिसके तहत मैं उसके सामने अपनी अकीदत का इजहार करता हूं और उस खैरात को, उस अकीदत को अपने बहन भाइयों के साथ निभाने की कोशिश करता हूं, मुझे खुशी से करनी चाहिए, ये ना कि लाचारगी के साथ, तंग दिली के साथ, पस्ती के साथ, बल्कि खुश दिली के साथ जो मैंने सोचा है वैसा ही अमल करूं, क्योंकि अमलों का दारमदार नीयतों पर है। जैसी मेरी नीयत होगी वैसा ही मेरा अमल होगा। जब अमल कामल होगा तो मेरा यकीन कामल कामल होगा, मेरा ईमान जनाब यस्सु पर कामल होगा। जनाब यस्सु मेरी नीयत को भांपते हुए मुझे बरकत से नवाजेगा। और जब मेरा ईमान यकीन कामल में होगा कि मैं ऐसा करूं, तो उस करने में मेरी रहनुमाई मेरा खुदा करेगा, क्योंकि कलाम हमें ये कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को नींद में देता है। जब हम इस ईमान से उससे मांगेंगे, इस यकीन से मांगेंगे कि मेरा रब मेरी सुनेगा, मुझे बरकत देगा जो मैं उससे मांगता हूं, तो रब क्या करेगा? उसके लिए अपने खजाने खोल देगा, क्योंकि मैं तो अपने रब के साथ मुंसलिक होकर उसकी बादशाही को ढूंढ रहा हूं। जब मैं उसकी बादशाही की तलाश करता हूं तो सब चीजें जो मेरी जरूरत के ऐन मुताबिक है वो मुझे वो इनाम में दे देता है। मेरे अजीजों, पतरस की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। पतरस खुदा का, यानी खुदा के बेटे यीशु नासरी का एक ऐसा शागिर्द है जो लफ्जों में उससे ये कहता है कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, लेकिन जब वक्त आता है तो वही पतरस इनकार करता है। जब वही पतरस जनाब यीशु को उसकी कब्र और मौत पे फतह पाने के बाद मिलता है, तो जब जनाब यीशु उससे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो वो उससे कहता है कि ए खुदावंद, तू तो जानता है। हमारे दिलों के वेदों को जांचने वाला जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासरी है। जब पतरस ने पेंतीकोस के बाद खुतबा अजीम दिया, उस पैगाम को जो यहूदियों के सामने दलेरी के साथ दिया गया, तो वहां पे उसके बाद शागिर्द क्या करते थे? शागिर्द दुआ करते। जब वो दुआ करते थे तो जो उनके पास मालो सबाब था वो बेच बेच कर आपस में बांटते थे, ताकि एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया जाए। और वो खुशी के साथ हैकल में जमा होते, रोटी तोड़ते, सादा दिली के साथ, यानी उनमें आजिज़ी भरी पड़ी थी। एक दूसरे की परवाह करते थे, एक दूसरे की राह तकते थे और खुदावंत की हम्द करते, और सब लोग अजीज थे और जो निजात पाते उनको खुदावंद हर रोज ला दिया करते। यानी वो एक दूसरे के साथ मिलाप के वसीला से, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के वसीला से अपनी जिंदगी को बहुत खुशी के साथ, इस तरह जिस तरह
जनाब यीशु ने उनको हुक्म दिया था गुजार दे। मैं आपके सामने एक अमाल ही की किताब से एक ऐसा वाकया रखना चाहता हूं। अमाल की किताब उसका 9वां बाब हमें कुछ इस तरह का सब सिखाता है कि हमारे अमाल के वसीला से, हमारे अच्छे कामों के वसीला से हमें अजर मिलता है। वो ऐसा अजर जो सिर्फ और सिर्फ उसके खून के खरीदे लोग पा सकते हैं। क्या जब हम उसके खून खरीदे हैं तो उसके सामने कुछ भी पोशीदा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पे अमाल उसका 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत को पास्टर जी जरा पढ़े। जी, वर्स 36 जी। और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। आमीन। आमीन। अजीजों, आगे का किस्सा मैं आपको बयां करता हूं। याफा में एक शागिर्द है, उसका नाम तबीता है। वो खैरात करती है और खुदावन के लोगों में अपना माल इंतहाई ईमानदारी के साथ बांटती, लोगों की हाजत, जो उनकी हाजतें हैं उनको रफा करती है। और एक दिन वो मर जाती। बेवाएं जो उसकी खैरात के वसीला से अपने घर के चूल्हे को जलाती है, रोती, उसका गम करती हैं। और जब पतरस तक इस बात को पहुंचाया जाता है कि तबीता इस जहाने फानी से अपना सफर खत्म करके अपने रब से जा मिली, तो पतरस वहां पे आता है। सबको बाहर निकाल दिया जाता है और वो पतरस घुटने टेक कर दुआ करता है और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहता है, ए तबीता उठ। वो अपनी आंखें खोलती है। वो क्या पाती है? वो अजर पाती है। जो खैरात उसने नीयत के साथ खुदावन के लोगों में दी है, उसका सिला उसको मिलता है। वो दूसरी जिंदगी पा लेती है। मेरे अजीजों, जब हम अच्छे कामों को करते हैं, जब हम अच्छे काम खुदा की राह में अंजाम देते हैं, तो खुदा हमारे उन कामों को देखते हुए हमें बदला देता है। और वो बदला कई तरीकों का बदला है। हमारी औलाद को नेक राह पर ले चलता है, हमारी जिंदगी को खुशहाली में बदल देता है, हमारे घराने में बरकत बरपा होती, खुशियां दबाला होती हैं। ये है हमारे नेक इरादे, हमारे नेक चाल चलन और हमारे हाथों का दिया हुआ जो हम दूसरों को देते हैं, तो बरकत को पाते। क्या ऐसा करने से
हमारी जिंदगी बदल जाती, यकीनन बदलती, क्योंकि जब बादशाह आएगा तो वो हमसे सवाल करेगा। सवाल इस तरह के होंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते होंगे कि हम जो सवाल उसके साथ हो रहे हैं उनका जवाब किस तरह हम दे सकते। जब बादशाह इस दुनिया में आएगा, यानी आका अपनी आमदे सानी में जब आएगा तो हमसे सवाल करेगा। सवाल इस तरह के होंगे कि हम अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह का सलूक करते रहे। क्या हमने किसी को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, परदेसी को घर में उतारा, नंगों को कपड़े पहनाए, बीमारों को मुआलिज के पास ले गए, कैदियों की खबरगिरी की? ऐसे सवालात होंगे तो आप सिर्फ, मैं भी उनमें शामिल हूं, हम यही यीशु से कहेंगे कि तू कब मेरे घर आया, कब हमने तुझको नंगा देखा, कब हमने तेरी खबर दी, कब तू कैदे तन्हाई में था तो हम तेरे पास गए। तो आका हमें ये जवाब देगा कि अगर किसी के साथ जो तेरे बहन भाई हैं तूने ऐसा सलूक किया तो मेरे साथ किया। मेरे आपके हर फेल का, आपके हर उस काम का आपको सिला मिलेगा। आपकी खैरात जो आप दूसरों तक देंगे उसका सिला मिलेगा। मेरे हमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मुझ में मेरे रब ने बहुत सारी खूबियां दी, क्या उन खूबियों को मैं दूसरों तक पहुंचा सकता? हम सब इस आईडी में आते हैं, अपने अपने हिस्से की बरकत पाते हैं, अपने अपने हस्बे तौफीक इसमें हिस्सा डालते हैं। कुछ कलाम पढ़ते हैं, कुछ दुआओं में रखनों में ठहरते हैं, कुछ गीत गाते हैं, हम दो सना अपने रब की करते हैं। हमें सब ने अपने अपने हिस्से को निभाना है। हमें अपने अपने हिस्से की जो भी हमारे खुदा ने, हमारे रब ने हमें बरकत दी है उनको दूसरों तक ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ पहुंचाना है। सबसे और अजीम बरकत को हम पा सकते हैं जब हम अपनी जुबान से यीशु को खुदावंद कहते हैं, अपनी खैरात को जब हम दूसरों तक ईमानदारी के साथ देते हैं, इस अमल के तहत कि जो रब ने मुझे सिखाया है, खामोशी के साथ। ये नहीं कि एक साबन की टिकिया के लिए जो हम किसी को देते हैं 10-10 लोग उसको पकड़कर फोटो सेशन कराएं।
अगर हम 100 रुपया किसी को देते हैं तो 20-50 को बताकर कि मैं उसके लिए ये करना चाह रहा हूं, और जब मैं करूं तो उसका फोटो सेशन करूं। ये खुदा के कलाम की नफी है, ये खुदा के कलाम के एन मुताबिक नहीं है। हमें छुप कर, जैसा यीशु ने हमें तालीम दी है, एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, माली मदद करते हैं, रूहानी मदद करते हैं, तो हमारा खुदा हमारे कामों को देखते हुए हमें बरकत देता है और हमारी खैरात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाता है और हम पर इतनी बरकत देता है कि हमारे पास रखने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। मेरे अजीजों, मैंने ये कलाम इसलिए चुना कि हम जब खैरात करें तो खामोशी के साथ खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक किसी की मदद करें, ताकि हमारे उस अमल को देखते हुए हमारा जिंदा खुदा हमें बरकत दे और हमारी खैरात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको खुदा बरकत दे। आमीन। Amen. God bless you, Pastor Ji. God bless you all.